नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पावरफुल दिन के बारे में, 999 पोर्टल। ये सिर्फ एक डेट नहीं है, ये एक कॉस्मिक डोरवे है जो हमें पुराने साइकिल से रिलीज करा के नई शुरुआत की तरफ लेकर जाता है। और अगर आप रेडी हो अपने लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए है। न्यूमरोलॉजी में नंबर 9 काफी यूनिक माना जाता है। ये लास्ट डिजिट है जो हमेशा सिंबल है कंप्लीशन और क्लोजर का। मतलब जो चीजें आपकी लाइफ में अपना रोल पूरा कर चुकी हैं उन्हें छोड़ने का समय आ गया है। और जब ये एनर्जी ट्रिपल हो जाती है जैसे 999 में, तो ये बन जाता है एक पोर्टल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। 999 कैसे हो रहा है कि 9th डे ऑफ द मंथ है, और मंथ भी हमारा क्या है, सितंबर, जो कि 9th मंथ है। उसके बाद 2025 ऐड होकर जो हमारा साल है वो भी 9 नंबर बनता है, इसलिए इसको 999 पोर्टल कहा जाता है, जो कि अभी आने वाली 9 सितंबर को है। अब इसके बारे में आपको सोचना है कि ये एक डोर है जो कि खुलने वाला है, जो कह रहा है कि बस अब जो काम हो गया है उसे रिलीज करो, और नई जो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं उन्हें वेलकम करो, उसके लिए जगह बनाओ। इस दिन हमें अपने अंदर के अननेसेसरी जो बैगेज है उन्हें रिलीज करना है। हमारी जो भी कार्मिक साइकिल है उनका कंप्लीशन का भी वक्त है, और हमें अपने हायर सेल्फ से मिलने का समय है। तो इस दिन करना क्या है, तो सबसे पहले पहले वाले दिन से या फिर आज जब वीडियो देख रहे हैं तब से आप ये प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए कि अपनी जो भी स्पेस है या आपका जो भी घर है, आपका ऑफिस है, उसे क्लीन करिए। जितना भी क्लटर है, जो भी सामान आपके काम का नहीं है उसे हटाइए, डोनेट कर सकते हैं, जो भी आप करें। उसके बाद आप उस जगह को थोड़ा सा शांति देंगे। कैसे देंगे, उसके अंदर वहां पर आप अगरबत्ती जला सकते हैं, कोई दिया जला सकते हैं, धूप जला सकते हैं। तो ऐसे करके उसमें एक अच्छी सी वाइब्रेशन आए, इस तरह का अपना एनवायरनमेंट बनाइए। फिर जिस दिन 9 नवंबर सितंबर है, उस दिन हमें क्या करना है कि अपनी इंटेंशंस को पूरा तरह से तैयार करना है कि मैं अपने पुराने पैटर्न को छोड़ने के लिए तैयार हूं, और आगे की लाइफ को पूरे हाथ खोल कर स्वीकार करने के लिए रेडी हूं। अब फर्स्ट चीज आपको सुबह क्या करनी है कि आपको एक जर्नल लेना है, मतलब कोई भी कॉपी ले सकते हैं, उसमें आप कोई भी कलर का पेन, ब्लैक को मत लीजिए, अवॉइड करिए। अगर कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है तो ब्लैक से भी कर सकते हैं, वैसे ब्लू रेड ग्रीन आप किसी भी कलर को लेकर उसमें 9 जो चीजें आप ग्रेटफुल हैं, जो भी आपकी लाइफ में नियामतें हैं 9, उनको लिखना है। प्रेजेंट टेंस में लिखना है, और क्यों आप उनके लिए ग्रेटफुल है वो भी मेंशन करना है। उसके बाद आपको 9 मिनट के लिए, जब आप लिख लें ग्रेटिट्यूड, उसके बाद 9 मिनट के लिए मेडिटेशन करना है। और ऐसा विजुलाइज करना है कि जो आपकी ऑरा है वो क्लीन हो रही है, जो भी नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में से निकल रही है और पॉजिटिविटी अंदर आ रही है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप करना है, उसके लिए आपको दोपहर का वक्त अगर सही लगता है, जब आप फ्री हो, या फिर आप सुबह भी कर सकते हो, कि उसमें एक पेपर लेना है। अब उसमें सारे अपने जितने भी डर हैं, फियर्स हैं, डाउट्स हैं, जो भी आपके टॉक्सिक अटैचमेंट हैं जिनसे आप पीछा छुड़ा चुके हो या आप चाहते हो कि वो सब हट जाएं, जो आपको पीछे पकड़ रहे हैं, हमेशा पीछे खींचते हैं अपनी लाइफ में, कोई भी जेलसी है, कुछ भी आपको गिल्ट है, वो सब आप लिखिए। पेपर पर पूरा लिखिए, अच्छी तरह से लिखिए, अपने जितने भी अंदर से बहुत जो दुख है, परेशानियां हैं, वो भी सब उसमें व्यक्त कर दीजिए, जितना भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप पूरा लिखते हैं तब आपको बहुत कामनेस मिलती है। अब क्योंकि ये नेगेटिव चीजें आपने लिखी हैं, तो इनको अपनी लाइफ से हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उस दिन रिलीज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देंगे। फाड़ने के बाद इसको या तो हम जला देंगे, या फिर इसको फ्लश कर देंगे। और जलाकर जो राख है वो हमें अपने घर से बाहर फेंक देनी है, या अपने ऑफिस से बाहर फेंक देनी है। तो ये हमारे थर्ड रिचुअल है, जो कि हम दोपहर में या सुबह के भी टाइम आफ्टर मेडिटेशन भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास टाइम की कमी है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें फॉरगिवनेस अपनानी है। मैंने आपको कई बार बताया है कि जो फॉरगिवनेस होती है वो हमारे अपने लिए होती है। हम दूसरे को फॉरगिव छोड़ देते हैं, फॉरगिव यानी कि माफ करके छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमने इतने टाइम तक उन्हें बार बार याद किया है, जो कि हमारे याद के भी
हकदार नहीं है, लेकिन हम उन्हें बार बार याद करते हैं। तो इसलिए हमें उस दिन आंख बंद करके बोलना है कि मैं तुम्हें अब माफ करती हूँ या करता हूँ, तुम्हें फ्री करती हूँ अपनी लाइफ से, अपनी याद से। मैं अपने आप को भी माफ करती हूँ कि मैंने इतने दिन तुम्हें याद किया, अपने आप में इंटेंगल रखा, और ये जो भी कार्मिक कॉर्ड थी मैं उसे अब कट कर देना चाहती हूँ या मैं कट कर चुकी हूँ। इस तरह से हमें उस पर्सन को, या जो लोग हैं या और भी लोग हो सकते हैं, तो उनको सबको धन्यवाद देना है कि एटलीस्ट आपकी लाइफ, आपके कारण मैंने कुछ लाइफ में सीखा, मैं कुछ आगे बढ़ी। अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो सिर्फ जो मैंने सिंपल एक प्रेयर बताई वो प्रेयर करके उनको माफ कर दीजिए। फिर नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है कि उस दिन आपको जितना सेवा का मौका मिले ना पूरे दिन, उतनी सेवा करिए। अपने मेड्स की, अपनी हेल्प है, हाउस होल्ड हेल्प है या ऑफिस हेल्प है, उनकी उनको कुछ शब्द बोल दीजिए थैंक यू के, या उनको बोलिए कि लाइफ में वो कितने इंपॉर्टेंट है। या कुछ डोनेशन कर सकते हैं कहीं जाके, या कोई राह चलते को आप मदद कर सकते हैं, या सड़क पर चलते हुए जानवरों को कुछ खिला सकते हैं। इससे आपकी एनर्जी एम्प्लीफाई करेगी। पर आप क्यों एम्प्लीफाई करेगी? क्योंकि एक्ट ऑफ काइंडनेस हमेशा हमारे अंदर के जो डोपामिन है, जो भी हमारे केमिकल्स हैं, उनको बढ़ाता है, हमारे को रिलीफ देता है और हमारे को हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप कुछ ना कुछ उस दिन सेवा का काम करिए। और मैं तो कहूंगी कि हमारी लाइफ में, अपनी लाइफ में एक सेवा का एक भाव हमेशा रखिए कि जब कोई मौका आए तो आप पीछे मत हटिए। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि आपने ये सब चीजें कर दी, उसके बाद आपको 9 गोल्स लिखने हैं। अपने जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो भी आपने देख रखा है, अपना जो भी विजन देख रखा है, उसकी जो 9 की जो फर्स्ट, जो आपकी लाइफ में जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट गोल है उसको फर्स्ट पर लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट 9 लिखिए। अगर आपको 9 समझ में आते हैं 9 लिखिए, 2 आते हैं 3 आते हैं, जितने आपको लिखना है, पर मैक्सिमम 9 लिखिए। आप उसमें प्रेजेंट टेंस में लिखिए और यूनिवर्स को थैंक यू करते हुए लिखिए कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी 10 करोड़ रुपीज, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई वंडरफुल रिलेशनशिप, आई एम वेरी हैप्पी। तो इस तरह से प्रेजेंट टेंस में लिखिए जो भी 9 आपके गोल्स हैं। और उसके बाद आपको 9 एफर्मेशंस लिखनी है, जिसमें आप वो भी प्रेजेंट टेंस में लिखिए कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पावरफुल। जो भी आप 9 एफर्मेशंस, इसलिए एक तो 9 नंबर जो मैंने आपको बताया कि बहुत पावरफुल नंबर है। दूसरी बात, वो एफर्मेशन जो कि आप बहुत इजीली रोज बोल सकते हो, जिससे कि आपका जो माइंड है वो उसको सच मान ले। उसके बाद आपको शाम को, रात में शाम के वक्त 9 मिनट का मेडिटेशन फिर करना है, जिसमें आपको विजुलाइज करना है कि आपका जो नया चैप्टर है लाइफ का शुरू हो गया है और आप उसमें एंटर कर रहे हो। अब सबसे, रात में सोते समय आपको क्या करना है कि आपको एक बैठना है अपने बेड पर या कहीं भी, चेयर पर बैठिए, और फिर उसके बाद इंटेंशन से बोलिए कि मैं ग्रेटफुल हूँ अपने पुराने साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, और अब मेरे लाइफ में इतनी ब्लेसिंग्स हैं जिसको मैं वेलकम करती हूँ अपनी लाइफ में। तो इस तरह से आपको ये पूरा रिचुअल करना है, स्टेप बाय स्टेप, और पूरा जितना कर सकते हैं उतना करिए। अगर एक आध चीज रह जाए तो फिर परेशान मत होइए, जितना आपसे हो जाए उतना करिए। पर मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप पूरा रिचुअल करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और मैं आपको ये और बताना चाहती हूँ कि ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है जो हमें एकदम रीसेट बटन पर लाकर रख देती है। और इसमें याद रखिए कि जो एंडिंग्स आर नॉट लॉसेस, दे आर ओपनिंग फॉर मिरेकल्स। इसलिए आप जो भी रिचुअल करो पूरे दिल से करो, जो आपकी लाइफ में नया पॉजिटिव शिफ्ट लेकर आए। और मेरा ये मानना है कि जब भी जो चीज आप दिल से करते हो वो पूरी जरूर होती है। और अगर आपको ये मेरा वीडियो कहीं से भी हेल्पफुल लगा तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, कमेंट में ये जरूर बताइए कि आप 999 पोर्टल पर क्या रिलीज करने वाले हैं। और मैं हूँ राखी अग्रवाल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइन रहिए।